नमस्कार, मैं अभी कुमाऊं स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास मौजूद हूं और यहां पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटने के बाद मौत हो गई है। देखिए वो डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4:30 बजे बरवाडीह पैसेंजर जो वाराणसी की ओर जाती है उसी ट्रेन से इस व्यक्ति की कटने से मौत हुई है। करीब 2 घंटा होने जा रहे हैं। 2 घंटा होने के बाद भी अभी तक कोई पुलिसकर्मी इस डेड बॉडी के शिनाख्त को लेकर यहाँ नहीं पहुँचा है, न डेड बॉडी उठाने के लिए कोई पहुँचा हुआ है। सोचिए कि 2 घंटा से ये डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ से महज सासाराम स्टेशन की दूरी 7 या 8 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुलिसकर्मी 2 घंटा बाद भी इस जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो सोचिए कि डेड बॉडी का शिनाख्त कैसे हो पाएगा और इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कैसे हो पाएगा। देखिए, मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ उस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कल भी एक व्यक्ति की कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उस मौत के बाद आज एक दूसरी मौत सामने आई है। यहाँ पर लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उस मौत को देखकर ऐसा लग रहा है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा जो मौतें हो रही हैं उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और ये मौत लगातार मौत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जो किरहिंडी गाँव है वो 2 भागों में बसा हुआ है। उस भाग के लोग इस भाग में आने के क्रम में रेलवे ट्रैक को पार करते हैं और रेलवे ट्रैक को पार करने के कारण ही इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसा बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति इसी रेलवे ट्रैक को देखिए, यहाँ पर उसका कमंडल और गमछा बिखरा हुआ है। इसी रास्ते से होकर वो जाने की कोशिश कर रहा था, तभी ये घटना सामने आई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर क्यों हो रही है और आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं। नाम बताइए सर। सरोज कुमार से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किरंडी के। अच्छा, ये घटना कैसे हुई है यहाँ पर? रेक पार करने के एवज में हुआ। रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। कब की घटना है ये 4 बजे की घटना है। 4 बजे करीब में। हाँ सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये कल भी पता चला कि कल भी वहाँ घटना हुई है। लगातार इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? रेलवे पार करने के क्रम में आती है। यहाँ गांव के नज़दीक ओवर तो नहीं है ब्रिज, इसलिए रेलवे द्वारा ही पार करते हैं लोग। माने इस इधर से उधर जाने के क्रम में रेलवे ट्रैक। हाँ, ट्रैक पार करने के क्रम में होता है घटना। तो फुट ओवर ब्रिज बनाने का मांग आप लोगों के द्वारा नहीं की जा रहा है? अभी तक तो नहीं किया गया है सर। देखिए, इनके द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिकतर घटनाएं होती हैं वो घटनाएं केवल इस क्रम में आने और जाने के दौरान होती है और ये ज़रूरी है चूँकि 2 भागों में बांटा इस गांव के लोग एक दूसरे के यहाँ आने जाने के क्रम में इसी देखिए उधर फुट ओवर भी ये फ्लाई ओवर तो बनाया गया है, लेकिन फ्लाई ओवर बनने का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग फ्लाई ओवर के माध्यम से इस गांव में आने की कोशिश नहीं करते हैं, कारण कि दूरी बहुत ज़्यादा होती है और दूरी अधिक होने के कारण लोग इसी रेलवे ट्रैक को पार करके इधर से आते जाते रहते हैं। सोचिए कि रेलवे प्रशासन के द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। रेलवे प्रशासन को ये पता है कि ये 2 गाँव के बीच में रेलवे ट्रैक है और इस गाँव के लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन आज तक रेलवे प्रशासन के द्वारा इस ट्रैक की घेराबंदी कराने की कोशिश नहीं की गई। देखिए, वो फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जब फ्रेट कॉरिडोर बनकर चालू हो जाएगा उस समय घटनाएं और तेज़ी से बढ़ेंगी और उसके बाद में भी सब कुछ जानते हुए भी रेलवे प्रशासन के द्वारा एक तरह से अनजान बनाया गया है। रेलवे प्रशासन आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या ये इंतजार कर रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो जाए, उसके बाद उसके द्वारा कोई सावधानी बरती जाए? अगर उसके मन में इस तरह की बात आ रही है तो रेलवे प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जिस दिन अगर बड़ी घटना यहाँ हुई उस दिन उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लोग इस कदर अग्रेसित हो जाएंगे, इस कदर गुस्से में हो जाएंगे कि उसे बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा और कुछ इसी तरह का कार्य यहाँ के रेलवे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो कार्य अभी तक नहीं किए गए हैं उसको तत्काल में किया जाना चाहिए और जो कार्य नहीं हुए हैं उसी के कारण आज इस व्यक्ति की मौत हुई है। ये सामने जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है केवल और केवल रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में ये घटनाएं सामने आई है और ये घटनाएं बता रही हैं कि अगर इस रेलवे ट्रैक की घेराबंदी तत्काल प्रभाव से नहीं की गई तो कई मौतें अभी भी सामने आ सकती हैं। कल जैसा बताया जा रहा है कि एक ट्रक चालक की मौत वहाँ पर कल हुई है। कल ही एक ट्रक चालक की मौत हुई और उसके बस दूसरे दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है। ये घटनाएं बताने के लिए काफ़ी है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही यहाँ के लोगों पर भारी पड़ रही है और ये लापरवाही तब तक भारी पड़ती रहेगी जब तक रेलवे प्रशासन के द्वारा इस काम को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कुमाऊं स्टेशन के आउटर सिग्नल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।